कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। हम लोग किस चीज का तैयारी कर रहे हैं आपको पता है या नहीं? बताओ। अगर पहली बार देख रहे हो तो बताता हूँ मैं आपको। एनडीए का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनडीए का प्रिपरेशन करने के ड्यूरिंग हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि आप जाकर डायरेक्टली एग्जाम दे दो। सीधा डायरेक्टली एग्जाम देकर जाओगे तो वहां पर हर एक क्वेश्चन के बीच में 4 ऑप्शन मिलेगा और 4 तरह से आपको कंफ्यूज करेगा। कोई भी ऑप्शन लगा के आओगे तो साथ में अवार्ड भी है निगेटिव मार्किंग का। 1/4 निगेटिव मार्किंग मिल जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन जो सही करा हुआ वहां से भी चला जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग से अवॉइड करने के लिए, निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हम लोग को तैयारी करना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। और पढ़ना भी ऐसे वैसे नहीं, जम कर पढ़ना पड़ता है। और जम कर पढ़ने के लिए ही तो हम टॉपिक लेकर आए हैं, आपको समझाने के लिए ही तो टॉपिक लेकर आए हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। सेट्स पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम लोग बेसिक भी पढ़ चुके हैं। रिलेशन पढ़ चुके हैं, रिलेशन पढ़ चुके हैं। फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब कि ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं। हर एक टाइप का फंक्शन पढ़ लिए। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करने के लिए आपको थियरी पहले आना चाहिए। तो हम देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं वन शॉट वीडियो लाया हूं 3 घंटा का, 1 घंटा का, ऐसा करके वीडियो नहीं लाया हूं। अगर वैसे देखोगे तो मेरा वीडियो कम से कम 7 घंटा, 8 घंटा या 10 घंटा का भी हो सकता है। ऑलमोस्ट 10 घंटा से कम का नहीं होगा, ऊपर ही हो जाएगा। तो इतना धीरे धीरे अगर टॉपिक पढ़ाए हैं तो आप जाके सारा लेक्चर को देख कर आओ। अगर सारा लेक्चर देख कर आते हो तो आपको मजा आएगा, समझ में भी आएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे खुद ही। तो इस तरह से आपको टॉपिक को करना ही करना है, हर एक टॉपिक को करना है। हर एक टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। और मैथ तो खास करके एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स आपको करके ही आना है। मैथ्स गया मतलब एनडीए गया। या तो छोड़ दो या तो लड़ जाओ। लड़ना है तो जज्बे के साथ, बहुत ही फ्रीक्वेंटली के साथ, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ आप लड़ो। ठीक है? अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, वो लाइफ का पार्ट है, वो लोग चलते रहेगा। उससे कोई भी ये दिक्कत नहीं है। बट ना आपको मेहनत करते ही रहना है। तो ठीक है, हम सीधा आते हैं अब जरा अपना स्क्रीन पर आगे का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा कुछ। देखो, आज मुझे कुछ क्वेश्चन ही कराना है। ठीक है, बट क्वेश्चन कराने से पहले मुझे क्या करना है, ये आपका कुछ रिजल्ट बच गया था। कुछ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो मेरा रह गया था। तो उस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को मैं आज कवर कर लेता हूं और उसके बाद 1112 फंक्शन का क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, 1112 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपको देख लेना है कि सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। ठीक, तो ये है आपका, देख लीजिए। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पहला रिजल्ट है, फर्स्ट जो रिजल्ट है वो क्या है, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिख गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, वेयर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल, तो जो एफ एक्स का वैल्यू होगा वो के एक्स के इक्वल होगा। एफ एक्स क्या ले लेंगे, जो एफ एक्स लेंगे दैट इज इक्वल टू के ऑफ एक्स के इक्वल होगा। आपको पहले से फंक्शन डिसाइड कर लेना है। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एफ एक्स क्या लेना है, के एक्स लेना है। सेकेंड रिजल्ट देखो, अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, वहां पर क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल प्लस, मतलब कि आर प्लस पॉजिटिव वैल्यू के लिए, देन एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, के इंटू एल एन ऑफ एक्स। ये आपको कंडीशन भी याद रखना है। एल एन मतलब क्या हो गया, एल एन मतलब सर लॉग होता है, तो लॉग को भी याद रखना है। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, देखो वहां पर सेकेंड में क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई था। यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर के एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए टू द पावर के एक्स के इक्वल हो जाएगा। देन अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ वाई के इक्वल है,
अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वन अपॉन में एक्स प्लस वाई, देखो यार, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर वन माइनस एक्स वाई है, देन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के अगर इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स वाई कहां बिलोंग करेगा? एफ एक्स इक्वल टू के इंटू टैन इनवर्स एक्स पे। ठीक है, ये भी याद रखना कि एफ एक्स कहां से बिलोंग करेगा? के इंटू टैन इनवर्स एक्स पे। कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई होगा, तो एंड एफ जो इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल होगा? टैन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। एकदम याद रखना है, याद रखोगे तभी मजा आएगा, ना तो मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाओ, तो एफ ऑफ एक्स वाई अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है तो एफ एक्स का पावर क्या होगा? अलजेब्रिक फंक्शन होगा, एक्स के पावर के होगा। अलजेब्रिक फंक्शन में एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 3 लाइक दैट होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। अगर यही एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, देन वो क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। आपको याद रखना है, अच्छा से याद रखना है, अगर एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स के पावर के, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगर एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स कोई पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन आपको पता है, पोलिनोमियल फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन में बता चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर एफ एक्स कोई पोलिनोमियल फंक्शन है और एफ एक्स प्लस ए वन बाई एक्स का वैल्यू, एफ यहाँ पर एफ लगा देना, एफ ऑफ वन बाई एक्स का वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स के इक्वल है, तो जो एफ एक्स का वैल्यू होगा, यहाँ भी एफ एक्स लगा, एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स के पावर एन होगा। यहाँ है, मतलब क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स का जो वैल्यू है, वो वैल्यू आपका अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स के इक्वल है, तो जो फंक्शन लेंगे वन बाई एक्स के इक्वल है, देन फंक्शन लेंगे एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स के पावर एन। ठीक है, तो ये 7 रिजल्ट आपको याद करके रखना है। 7 रिजल्ट अगर आप याद नहीं रखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आने वाला है। कौन कौन से रिजल्ट हैं तो जरा ध्यान से देख लो एक बार फिर से। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, देन एफ एक्स का वैल्यू के एक्स होगा। ठीक है, के एक्स हो जाएगा, सिंपली के एक्स हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, के इंटू लॉगरिथमिक फंक्शन। के यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, और ये भी कंडीशन भी याद रखना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन कब होता है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अगर पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है तो आप ऐसा नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होना चाहिए, अगर नेगेटिव वैल्यू के लिए होगा तो हम ऐसा फंक्शन नहीं ले सकते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है तो जो एफ एक्स फंक्शन होगा वो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ए टू द पावर के। अगर एफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा देन एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा? के। एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस वाई के होगा तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा, देन एफ एक्स का वैल्यू होगा के इंटू टैन इनवर्स एक्स होगा। और एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा, देन जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा एक्स के पावर के इक्वल होगा। अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स का वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स है, देन एफ एक्स का वैल्यू होगा वन प्लस एक्स के पावर एन होगा, वेयर के where k is constant and xy are independent variable। xy क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। और आते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, सीधा क्वेश्चन से आते हैं, तो आप देख लो जरा ध्यान से। अगर एफ ऑफ एक्स वाई, पहला क्वेश्चन है, ये सब एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, देन एफ ऑफ टी, एक्स की जगह टी डाल दिया, तो जरा देख लो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स वाई अगर एफ ऑफ एक्स वाई अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है, तो जरा देखो कहां पर है? एफ ऑफ एक्स वाई एफ एक्स इंटू एक्स वाई के इक्वल है, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स के पावर के, है ना? तो देखो जरा ध्यान से, अगर एफ ऑफ एक्स वाई, देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल है, y के इक्वल है, तो एफ एक्स जो वैल्यू लेंगे वो हम क्या लेंगे? बताओ एफ एक्स वैल्यू क्या है? देख लो जरा ध्यान से,
एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। फिर से देखो, एक बार दिखाते हैं, ठीक है, फिर से देख लो कि एफ ऑफ एक्स वाई, देखो जितना बार देखोगे आपको याद होगा, एफ ऑफ एक्स वाई जो 6 नंबर है वो देखो कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई के इक्वल है, तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स के पावर कितना हो जाएगा, के। तो यहाँ पर देख लो, यहीं पर देख लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर के इक्वल होगा। लेकिन हमें एफ ऑफ टी का वैल्यू पूछ रहा है, एफ ऑफ टी का, तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, टी से, तो टी के पावर कितना हो जाएगा, के। तो एफ ऑफ जो टी मिला वो वैल्यू मिल गया टी के पावर के इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपको एफ ऑफ टी का वैल्यू मिल गया। समझ में आया? अगर वहां फंक्शन याद है तो आप यहां से आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन है कि एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस x2 है, ठीक है। एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एफ ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन में 1 माइनस x1 x2 है, तो x1 x2 बिलोंग्स टू -1 से 1 है, देन एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो अब जरा सोचो, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स प्लस अगर एफ ऑफ वाई के इक्वल है और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है, तो जो हमारा एफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू लेंगे दैट इज इक्वल टू होगा के इंटू टैन इनवर्स एक्स होगा। इस टाइप का फंक्शन था, बट यहां पर माइनस है। अब देखो जरा, अगर इसको सोच भी सकते थे, इसको देखते ही बहुत सारे बच्चा ना ऑप्शन सी और डी लगा सकते हैं, सी या डी में से कोई भी एक को लगाएंगे, बट सी और डी दोनों नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी देखो जरा ध्यान से मैं समझा देता हूं इसको, कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला हो। बोलो सर यहाँ पर माइनस है, तो जरा इसका भी फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। अब जरा देखो, बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला तो मैच कर रहा है, बट यहाँ देखो नीचे कितना है, प्लस है, और यहाँ पर नीचे कितना है, माइनस है। तो tan इनवर्स वाला जो हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, जो tan इनवर्स वाला जो हम लोग लगा रहे हैं, tan इनवर्स वाला, ये क्या होगा, सी और ऑप्शन डी गलत हो गया। इतना अगर आपको थ्योरी याद है तो सी और डी ऑप्शन गलत हो गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लिए, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया और आपके पास दो ही ऑप्शन मात्र बच रहे हैं, देन केबीसी खेल जाओ। केबीसी का मतलब कौन बनेगा करोड़पति, मतलब कोई ना कोई एक ऑप्शन लगा कर आना है, क्योंकि चांसेस सही होने का कितना है, 50% है। सही कौन सा ऑप्शन होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको अगर नहीं भी पता चल रहा है, बट इतना पता है कि दो ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन हर हाल में नहीं होगा, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन, मतलब दो जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसमें से कोई एक लगा कर आना है। मेरा बिलीव मानो, मेरा विश्वास मानो, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, और पक्का आपको सही होने के चांसेस है 50%। मे भी गलत हो सकता है, बट 50% चांस है कि सही होगा। अगर 50% चांस सही है तो खेलो। सिमिलरली जीके जीएस का भी क्वेश्चन होगा तो उसमें भी वैसे ही करना। अगर तुम्हें पता है कि दो ऑप्शन गलत है, दो ऑप्शन हर हाल में गलत होगा, ये होगा ही नहीं, तो खेलो बेटा, खेलो, खेलना आना चाहिए, ठीक है। दो ऑप्शन एलिमिनेट करा तो कोई एक टिक लगा के आओ, दो ऑप्शन में से कोई भी बचा वो टिक लगा के आओ। तो जरा देखो, अब ये हो गया, तो अब हम दो ऑप्शन डिलीट कर दिए, तो अब दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मैं आपको थ्योरी से मैच करा के दिखा दिया कि थ्योरी से ये दो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। थ्योरी आपको याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन सी एंड डी ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर सी एंड डी ऑप्शन नहीं हो सकता है तो ए और बी कोई ऑप्शन होगा। तो ए बी का ऑप्शन देखने के लिए हम लोग देख लेते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो मैं ln एफ ऑफ x1 निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, ln ऑफ 1 माइनस x1 अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ये पहला फंक्शन हो गया। सिमिलरली एफ ऑफ x2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एफ ऑफ एफ नहीं होगा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका ln। तो यहां पर हो जाएगा सर ln 1 माइनस x2 अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा, x2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 करना है, तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, ln ऑफ 1 माइनस x1 अपॉन में 1 प्लस x1 हो जाएगा, और माइनस
ln ऑफ 1 माइनस एक्स ऑफ 2 अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा सर x2 हो जाएगा, ये होगा। अब जरा बताओ, ये तुम्हें फॉर्मूला पता है कि log m माइनस n का जो log m माइनस log ऑफ n का जो वैल्यू होता है वो कितना इक्वल होता है सर log ऑफ m अपॉन में n के इक्वल होता है, कितना होता है। अगर ये फॉर्मूला मैं यहां लगाऊं तो ln कितना हो जाएगा सर 1 माइनस x1 अपॉन में 1 प्लस x1, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, 1 माइनस x1 अपॉन में 1 माइनस x1 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस x2 अपॉन में 1 प्लस x2, ये हो जाएगा। अगर यहाँ ये को मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस x2 पर चल जाएगा, तो 1 माइनस x1 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस x2, 1 प्लस x2 होगा अपॉन में 1 प्लस x1 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस x2, ये वैल्यू मिल गया यहाँ से। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जरा कितना मिलने वाला है, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस x1 प्लस x2 प्लस कितना हो जाएगा x2 और माइनस x1 इंटू x2, ऊपर मिल जाएगा। नीचे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x1 माइनस x2 और माइनस x1 इंटू x2, ये आपका हो गया LHS। ठीक है, अब हम RHS की ओर आते हैं। RHS में फंक्शन क्या है, तो सर f ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन में 1 माइनस x1 इंटू x2 है, तो इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। और fx कितना है, ये फंक्शन है, एक fx इक्वल टू ln लिए है। तो अब जरा देखो ये हमारा LHS आ गया, तो RHS में हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, कहीं देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ में ln ऑफ हमारा फंक्शन क्या लिए हैं 1 माइनस x1 अपॉन में 1 प्लस x1, और f ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन में 1 माइनस x1 इंटू x2 निकालना है। ठीक है, तो अगर इसमें हम डालेंगे फंक्शन में तो कितना हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस x की जगह क्या डालेंगे x1 माइनस x2 अपॉन में 1 माइनस x1 इंटू x2 अपॉन में 1 प्लस x1 के x की जगह क्या डालेंगे, ये x1 नहीं x है, x की जगह डालेंगे x1 माइनस x2 अपॉन में 1 माइनस x1 इंटू x2, हो गया। तो यहां पर देख लो जरा ध्यान, तो अगर इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस x1, एलसीएम लेते हैं 1 अपॉन में, तो 1 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1 एंड प्लस कितना हो जाएगा x2, ये हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा सर नीचे देख लो इधर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 माइनस x2, ये हो जाएगा। और 1 माइनस x1 अपॉन में 1 माइनस x2, रुको ये थोड़ा सा यहाँ पर ये भी होगा, एलसीएम लिए हैं तो नीचे कितना हो जाएगा सर 1 माइनस x1 इंटू x2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 माइनस x2 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस x1 इंटू x2, 1 माइनस x2 कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल आंसर बचेगा, जो फाइनल रिमेनिंग बचेगा तो कितना बचेगा, तो वो बचेगा आपका ln ऑफ 1 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1 प्लस x2 अपॉन में 1 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 माइनस x2, ऐसा है। तो ये ऑप्शन जरा देखो, तो यही क्या LHS में था, देख लो जरा ध्यान से LHS में कितना था, तो देख लो जरा ध्यान से यहाँ पर जो LHS में जो फंक्शन था वो कितना था, देखो जो हमारा LHS में फंक्शन निकाल के बैठे हैं वो कितना है सर, इतना ही था 1 माइनस x1 प्लस x2 1 माइनस x1 इंटू x2 और 1 प्लस x1 माइनस x2 1 माइनस x1 इंटू x2, यही आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया LHS किसके इक्वल हो गया सर, LHS RHS के इक्वल हो गया। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन ए। आप डी बी भी चेक करके देखो, बी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी सी और डी तो पहले एलिमिनेट कर चुके थे, तो ऑप्शन बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, तो ऑप्शन कौन सा हो गया ए हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। नाउ देखो जरा ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई अगर इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ वाई इज ट्रू फॉर ऑल, एक्स के लिए सारे के लिए है, तो जो फंक्शन होगा वो कितना होगा,
कौन सा होगा? पोलिनोमियल होगा, लॉगरिथमिक होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा एंड लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। तो जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, यहां से मैं फिर से आपको फंक्शन ले जाता हूं। एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई कहां पर है? एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। कौन सा ऑप्शन में? देखो जरा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, देन एफ एक्स इक्वल टू कितना है? लॉगरिथमिक फंक्शन है, यही है ना। और क्वेश्चन में भी क्या था सर? क्वेश्चन में भी तो यही पूछ रहा था। तो देख लो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछ रहा था? यही पूछ रहा था। यहां देख लेते हैं ये क्वेश्चन कितना है। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था सर? एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और यहाँ पर देखो क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये वाला फंक्शन क्या था? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखो अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन को डायरेक्टली टिक कर सकते थे, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप इस क्वेश्चन को टिक कर सकते थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन होगा नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल होगा नहीं, तो कौन सा होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अगर थियरी अच्छा से पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से कि अगर फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स है, ऐसा है, एंड ए ग्रेटर देन 2 के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देन एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई है, इज इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा, एफ एक्स अपॉन में एफ वाई होगा, एफ वाई अपॉन में एक्स होगा, या 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई होगा। मैं जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेता हूं। पहले क्या सॉल्व करना है कि एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है ए टू दी पावर एक्स माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस है अपॉन में 2, तो जरा मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल लेता हूं। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो सर ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई होगा, माइनस होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स माइनस वाई अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? सर ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा एंड प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई होगा। ये आपका हो गया, अपॉन में 2 हो जाएगा। एंड एफ ऑफ वाई अगर मैं निकालता हूं तो एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा? सर ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स नहीं, यहां पर कितना हो जाएगा? ए टू दी पावर माइन वाई टू दी पावर ए टू दी पावर यहां माइनस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। तो ये वैल्यू आपको पहले निकाल लेना है। देन अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। आसानी से आराम आराम से करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं लेना है। तो अब जरा देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई का मैं वैल्यू डालता हूं तो कितना हो जाएगा? ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 प्लस ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम ले लूंगा तो कितना हो जाएगा? सर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से दो, अगर एलसीएम लिए 2 हो गया तो ऊपर कितना होगा? ऊपर वाले वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ए एक्स इंटू ए टू दी पावर वाई। फर्स्ट वाले बेस सेम है, ये आपको पता होना चाहिए कि बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाएगा। पावर ऐड में तो अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। प्लस कितना हो जाएगा? ए के पावर माइनस एक्स इंटू ए के पावर कितना होगा? इंटू ए के पावर माइनस वाई। सिमिलरली यहां पर करेंगे तो प्लस ए के पावर एक्स इंटू ए के पावर माइनस वाई हो जाएगा एंड इंटू ए के पावर माइनस एक्स और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के पावर कितना हो जाएगा? सर वाई हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब ए टू दी पावर वाई ए टू दी पावर वाई मैं कॉमन ले रहा हूं। ए टू दी पावर वाई और ए टू दी पावर वाई क्या कर रहा हूं? कॉमन ले रहा हूं। तो देख लो जरा ध्यान से, अगर मैं इस वाले और इस वाले से ए टू दी पावर वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? सर ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। और यहां से ए के पावर माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? सर ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स बचेंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। अब देखो जरा ध्यान से, ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स एंड प्लस ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो देखो क्या मिलेगा? कॉमन ले लूंगा तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पर?
कि अगर मैं कॉमन लिया तो यहां से क्या मिल जाएगा सर, यहां से मिल जाएगा a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस x इंटू a टू द पावर y प्लस a टू द पावर माइनस y अपॉन में 2। ये आपका मिल गया है f ऑफ x प्लस वाई प्लस f ऑफ x प्लस वाई प्लस f ऑफ x माइनस वाई। मुझे ये वैल्यू मिला है। नाउ अब देख लेते हैं जरा, एफ एक्स इंटू पहला ऑप्शन में कितना था 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, तो मैं जरा इसको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करके निकाल के देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा सर, ए के पावर एक्स प्लस कितना हो जाएगा सर, ए के पावर वाई, ए के पावर यहाँ पर वाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा ए के पावर वाई प्लस ए के पावर माइनस वाई अपॉन में 2। अब जरा ध्यान से देखो, ये ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स इंटू ए के पावर वाई प्लस ए के पावर माइनस वाई अपॉन में कितना हो गया 4 हो गया। मैं इसको क्या कर लेता हूं कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, मैं 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसमें, तो 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, ये इसका वैल्यू अब आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा एक, तो 1 के पावर x प्लस ए के पावर माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, थोड़ा जगह बना लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, यहां देखो, यहां पर लिखेंगे तो 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा a के पावर x प्लस ए के पावर माइनस वाई इंटू ए के पावर y प्लस ए के पावर माइनस वाई, यहां पर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही कितना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई है, इक्वल टू कितना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई है। तो ये पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, सही हो गया। बाकी आप कोई भी ऑप्शन लगाकर देख लो, बाकी कोई भी ऑप्शन लगा के देख लो, आपका सही नहीं होने वाला है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया सर, ऑप्शन जो इसका सही है दैट इज ऑप्शन ए। बी और सी है एफ एक्स इंटू एफ वाई अपॉन में एक्स वाई, एफ वाई अपॉन में एक्स, एफ वाई अपॉन में एफ एक्स अपॉन में एफ वाई लगा के देख लेना, आपको नहीं आएगा। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बी एंड सी फॉर विच द आइडेंटिटी एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x प्लस 3 है, इज सेटिस्फाइड फॉर वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस है एंड दिस है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो b और c का वैल्यू निकालना है। तो देखो जरा, क्वेश्चन में f(x) हमें दिया हुआ है bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, तो हम पहले f ऑफ x प्लस 1 निकाल लेते हैं। f ऑफ x प्लस 1 कैसे निकालेंगे, तो जो x है उसको किससे रिप्लेस करेंगे सर, x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो b इंटू एक्स प्लस 1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 एंड प्लस कितना हो जाएगा d। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो cx प्लस c प्लस कितना हो जाएगा d। ओके, इधर अब b मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस b प्लस cx प्लस c प्लस d हो गया। अब bx स्क्वायर प्लस, देखो यहां पर bx स्क्वायर प्लस कितना है 2bx और कहीं पर x है, हाँ से cx में x है, तो 2b प्लस c इंटू कितना हो जाएगा सर x हो जाएगा, एंड प्लस कितना हो जाएगा b प्लस ये x है, दिस इज x, b प्लस c प्लस d, ये हमारा मिल गया f ऑफ x प्लस 1। अब देखो जरा यहाँ पे f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x का वैल्यू कितना है 8x प्लस 3 है, तो ये मैं लगाता हूं माइनस एफ एक्स यहाँ पर लगाता हूं, यहीं पर लगा देता हूं, माइनस एफ ऑफ एक्स अगर मैं लगा लूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा डी। अब इनको मैं माइनस करता हूं, इनको माइनस, तो ये देखो ये डी से ये डी तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर भी कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो देख लो जरा, यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 2b प्लस सी माइनस सी इंटू एक्स प्लस माइनस नहीं प्लस b प्लस सी बचेगा, और इसका वैल्यू तुम्हारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर 8 ऑफ एक्स प्लस कितना दिया हुआ है, देख लो जरा इधर,
तो 8 ऑफ एक्स दिया हुआ है तुम्हारा, 8x प्लस कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये से c कट गया, तो 2bx प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स प्लस 3। अब जरा देखो, इसको कंपेयर करना है। दो लीनियर इक्वेशन इक्वल कब होगा, जब उनका कोफिशिएंट इक्वल होगा। तो अगर मैं यहां सॉल्व करूं तो 2b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 के इक्वल, एंड b प्लस c का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल। तो 2b 8 के इक्वल है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4। तो b का वैल्यू मिल गया 4, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस c इक्वल टू 3, देन c का वैल्यू हो जाएगा -1। तो b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू -1। ये कौन सा ऑप्शन में है सर, ऑप्शन बी वाला सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट लगाना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट से क्वेश्चन था, आपको किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन पर। कौन से फंक्शन पर आते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन पर। 1 1 फंक्शन क्या होता है, एवरी एलिमेंट का क्या होना है, एग्जैक्टली डिफरेंट एलिमेंट ए के एवरी एलिमेंट सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा, हर एक के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन क्या है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो ये फंक्शन आपको मैं इससे रिलेटेड थियरी करा चुका हूं, तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग। अगर एफ डिफाइंड हो रहा है आर से आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, एफ ऑफ एक्स क्यू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल इज अ 1 1 फंक्शन। अब बताओ, मैं इसका ग्राफ आपको ग्राफ से बताया था कि ये y है x है, तो यहां पर देखो इसका ग्राफ कैसा बना था, y इक्वल टू एक्स क्यू का ऐसा ग्राफ बना था, ठीक है। ये है y इक्वल टू एक्स के पावर 3। अब बताया था कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, लाइन ड्राइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करो एक पॉइंट पर, तो 1 1 ये 1 1 फंक्शन है। यस सर, ये 1 1 फंक्शन है, तो स्टेटमेंट 1 विल बी राइट। तो देखो, अगर स्टेटमेंट 1 राइट है तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ऑप्शन डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन डी को हम काट देंगे, ऑप्शन डी को लगा रहा है तो गलत है, एक ऑप्शन हटा दिए। अब एक और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, both the statement are true and a statement 2 is correct explanation of a statement 1, both the statement are true and statement 2 is not correct explanation of 1। तो जरा देखो, अब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया, तो अब ए बी सी में से कोई दो हटेगा। तो देखो जरा 1 1 फंक्शन के लिए हम लोग कंडीशन क्या बताए थे, मैनुअली चेक करने के लिए बताया था कि अगर x1, x2 बिलोंग कर रहा है डोमेन से एंड f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, देन x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 ओनली होना चाहिए, यही होना चाहिए। x1 इक्वल टू x2 ओनली होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 1 फंक्शन है। अब देखो यहाँ पर ए बी लिखा हुआ क्वेश्चन में कि बिलोंग्स टू आर, और इसका डोमेन कितना है सर, रियल नंबर। तो ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब डोमेन से बिलोंग कर रहा है, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ठीक है, मतलब एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, एंड ए इक्वल टू क्या है, बी है। तो यहाँ पर देखो x1 इक्वल टू x2 था, यहाँ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो ए इक्वल टू बी है। तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, 1 1 फंक्शन का एक्सप्लेनेशन डिफिनेशन ही बता रहा है आपको। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 भी तो सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि 1 1 फंक्शन तभी होगा जब ये होगा। वैसे मैं ग्राफिकली से चेक कर लिया, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आपका ये क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी आपको देख कर आना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन में, f is a function from the set of natural number to the set of even natural number given that fx equal to 2x is then f is 1 1 but not on 2 but not on 1 1, both 1 1 and on 2 and neither 1 1 or on 2। तो आपको देखना है जरा ध्यान से, मैं दो सेट बना लेता हूं, देखो देखो यहां ध्यान से, ये ए है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, पूरा एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में डालता हूं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इधर में डालता हूं इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 एंड डॉट डॉट डॉट। ये वाला जो नेचुरल नंबर है दिस इज बी, ये जो नेचुरल नंबर है ये है आपका इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और ये क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर।
ये है आपका सिर्फ नेचुरल नंबर। और एफ एक्स कितना दिया हुआ है सर? एफ एक्स दिया हुआ है 2 ऑफ एक्स। तो अब देखो जरा एक एक वैल्यू डालते हैं। अगर एक्स का वैल्यू 1 डाले तो 1 किससे बनाएगा? 2 से। 2 डाले तो किससे बनाएगा? 4 से। 3 डालो तो किससे बनाएगा सर? 6 से। एक्स का वैल्यू 4 डाले तो कितना हो जाएगा? 8 से। 5 डालो तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। 6 डालो तो कितना हो जाएगा सर? 12 होगा। तो देखो ए का एवरी एलिमेंट, क्या ए का एवरी एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? यस सर, ए का एवरी एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर ए का एवरी एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो इसी टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं सर? दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। इसी टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। ठीक है, ये ऑटोमेटिक से ले लिया, इसको रिलीज करते हैं, हटाते हैं, फिर से बनाते हैं कि अगर 1 किससे जुड़ेगा? 1 वैल्यू डाल रहे हैं तो 1 2 से मिल रहा है, 2 किससे डाल रहे हैं? 4 से, एंड 3 6 से, सिमिलरली 4 8 से, 5 किससे जा रहा है? 10 से, एंड 6 किससे जा रहा है? 12 से। अब देखो ए का सारा एलिमेंट बी के क्या है? डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के फंक्शन क्या बोलते हैं? इसी टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। तो ये मेरा वन वन फंक्शन तो हो गया। अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं। तो ऑन टू फंक्शन का कोडोमेन क्या दिया हुआ है सर? ऑन टू फंक्शन का जो कोडोमेन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। बी के सारे एलिमेंट क्या? इवन नेचुरल नंबर। और ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं एवरी एलिमेंट, तो क्या मिल रहा है? इवन नेचुरल नंबर। तो अगर अभी मैं रेंज की बात करूं तो रेंज आपका क्या मिल जाएगा सर? रेंज मिलेगा 2 4 6 8 10 और 12 डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या हो गया? क्या कोडोमेन के इक्वल हो गया? यस सर, अगर रेंज कोड डोमेन के इक्वल हो गया तो इसी टाइप का फंक्शन क्या बोलते हैं? ऑन टू। तो ये क्या हो गया? वन वन बट नॉट ऑन टू। ऑन टू भी है तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑन टू बट नॉट वन वन, ऑप्शन बी भी वन वन फंक्शन है। बोथ वन वन एंड ऑन टू, हाँ ये भी सही हो गया। और डी नीदर वन। अब देखो जरा इतना डिफाइन कर लिए कि फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन है। तो ऑप्शन बी तो गलत होगा, ऑप्शन होगा ही नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? नीदर वन वन नॉर ऑन टू, ये भी गलत हो गया। और अब बच गया उनसे गया ए और बी, ए और सी। ए और सी में आपको फिर ऑन टू चेक करना होगा तब मिलेगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी जानना है। अरे समझ में आया नहीं, या भावना के चक्कर में भावनाओं से बह गए हो? बताओ जरा ध्यान से। ऐसा नहीं ना है कि भावनाओं के चक्कर में भावनाओं के पीछे पीछे चल रहे हो, भावनाओं के चक्कर में भावना के पीछे भी चल रहे हो। भाई भावना से भी दूर रहो। ठीक है, समझ में आया? दूर रहो और इस तरह से आपको क्वेश्चन को करते रहना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन। ये दिया हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है एंड जी एक्स इक्वल टू वाई क्यू है, देन एफ इक्वल टू जी, फंक्शन इक्वल टू जी। ऑब्वियसली एक्स की और वाई की नाम चेंज करने से कोई भी फंक्शन में फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का डोमेन भी क्या होगा? सेम होगा। रेंज भी क्या होगा? सेम होगा। अगर एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और वाई की को भी बनाए तो कैसा बनेगा? सेम ही बनेगा। तो ये क्या होगा? एफ इक्वल टू जी। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन 1 सही हुआ तो कौन कौन सा ऑप्शन गलत हुआ? तो सर ओनली 2 गलत हो गया, नीदर 1 नॉर 2 गलत हो गया। और ऑप्शन ए और सी में अब देखना है कि ऑप्शन ए में से भी गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज नॉट ऑलवेज ए बाइजेक्शन। भाई आइडेंटिटी फंक्शन ना हमेशा बाइजेक्टिव होता है। ये लिख लो कि अगर कोई फंक्शन आइडेंटिटी है, कोई फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये ऑलवेज क्या होगा सर? ऑलवेज बाइजेक्टिव होगा। ऑलवेज बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्शन को फॉलो करेगा। और बाइजेक्शन होता क्या है बता दो जरा सर? अगर फंक्शन दोनों है, वन वन है और ऑन टू है, दोनों फंक्शन है तो क्या होगा? फंक्शन, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। समझ में आए नहीं? कमेंट में बताओ। वन वन ऑन टू फंक्शन पूरा अच्छा से करके जाना है आपको। हर एक ईयर क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बोल रहा है कि ए फंक्शन है, ए है, सेट है, कैसा दिया हुआ? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। पहले से बोल दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और फंक्शन डिफाइंड हो रहा है a से, मतलब कि कोडोमेन भी ग्रेटर देन 0 है, और जो कोडोमेन है वो भी ग्रेटर देन 0 है, और जो डोमेन है वो भी ग्रेटर देन 0 है। एंड fx इक्वल टू x होगा, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखो कोई बच्चा बिना कंडीशन पढ़े अगर fx इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करता है, आप कंडीशन पढ़े नहीं, बस देखे कि fx इक्वल टू x स्क्वायर है, ओ माय गॉड, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये y है और ये x है। यहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? इस तरह से पैराबोला पर। सर आपने ही बताया था कि लाइन ड्राइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, देन इट इज 1 1।
अगर 2 पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1 नहीं होगा। सर यहाँ पर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 1 1 नहीं होगा। 1 1 नहीं होगा मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। अरे भैया, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए पहले कंडीशन भी तो चेक करो कि कंडीशन क्या है। ये बिना कंडीशन के बनाएंगे तो आपका मार्क्स गलत आएगा, ऑप्शन गलत आएगा और आप गलत पाथ पे जाओगे, निगेटिव मार्किंग मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं कंडीशन के अनुसार इसको बनाता हूं, इसी फंक्शन को मैं बनाता हूं कंडीशन के अनुसार। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या दिया हुआ है सर, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 के लिए मैं इसी फंक्शन को बनाऊं, y और x है, ग्राफ बनाऊं y और x है, तो ग्राफ देखो जरा ध्यान से कैसे होगा। सर इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, बनेगा क्या? यस सर। अब देखो तो जरा, ये ग्रेटर देन 0 के लिए देखो जरा, इधर r प्लस है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये सर इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा सर, 1 1 होगा। अब 1 1 होगा, इसका रेंज निकालो तो सर y एक्सिस पर ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा जा रहा है, मतलब क्या हो गया, रेंज किसके इक्वल हो गया सर, इसकी रेंज की बात करें तो रेंज भी कितना हो गया, 0 से बड़ा हो गया। रेंज y कितना हो गया, ग्रेटर देन 0, तो ये क्या कोडोमेन के इक्वल होगा? यस सर, ये कोडोमेन के इक्वल भी हो गया, मतलब ये फंक्शन के कितना हो गया सर, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। तो पहला ऑप्शन था, इफ द फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स, तो पहला ऑप्शन तो गया। नन ऑफ दी अबव, अगर पहला गया तो डी भी गया। ठीक है, एफ इज वन, एफ इज इट्स ओन इनवर्स, फंक्शन हैज इनवर्स बट इज नॉट इट्स ओन इनवर्स। तो जरा देखो, ओन इनवर्स का मतलब क्या, कितना हो गया, तो y इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट y हो गया। अगर अंडर रूट y हो गया मतलब कि अगर मैं रिप्लेस करूंगा y, तो y इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा x, और अंडर रूट x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा। ये y इक्वल टू कितना है, ये इनवर्स फंक्शन का है। तो क्या सेम टाइप का आ रहा है सर, सेम का टाइप करना है, तो f इज इट्स ओन इनवर्स भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो फंक्शन हैज एन इनवर्स, इनवर्स फंक्शन होगा बट नॉट इट्स वन इनवर्स। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है मेरे दोस्त, एक एक पॉइंट को डिस्कस करके आपको रखना है। ठीक है, देन आपका स्पीड बढ़ेगा, देन आपको क्वेश्चन बनेगा। जब तक करोगे नहीं, क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही लेस है, और निगेटिव मार्किंग होने की संभावना भी बहुत कम है। कुछ कुछ बच्चे तो -20 मार्क्स लाते हैं। अगर आप -20 मार्क्स मैथ में लाते हो तो क्या फायदा यार, पढ़ के तुम निगेटिव मार्किंग ला रहे हो, उससे अच्छा है कि पढ़ो ही नहीं। ठीक है, अगर आपने सोच लिया है, बना लिया है मन में कि मुझे करना है, देन क्या करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत जल्दी ही एग्जाम आने वाला है, एग्जाम तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डिफाइंड हो रहा है आर टू आर, फंक्शन डिफाइन हो रहा है आर टू आर बी, फंक्शन इनवर्स इतना दिया हुआ है, मतलब कितना दिया हुआ है, तो सर एफ इनवर्स एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 5 अपॉन में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। देन बोला व्हाट इज द एफ ऑफ एक्स, तो इसका एफ ऑफ एक्स कितना होगा, तो एफ इनवर्स एक्स की जगह पर ही क्या ले लेते हैं, ये एक्स हो गया, एफ इनवर्स एक्स की जगह पर हम वाई ले लेते हैं। तो जरा देखो इधर ध्यान से, एफ इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लेते हैं, वाई ले लेते हैं। इरेज तो हो जा भाई, हाँ हो गया। तो यहां पर क्या लेते हैं, y, तो देखो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 5 अपॉन में 3। अब इसका इनवर्स निकालते हैं, तो इसका इनवर्स तो क्या करेंगे, x को y से रिप्लेस स्वैप कर देंगे, तो यहाँ y की जगह x लिख लेते हैं और जहां x है वहां लेते हैं y, तो y प्लस 5 अपॉन में कितना होगा 3, और y का वैल्यू निकाल लो। तो y का वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू y प्लस 5, पहले लिख लेते हैं y प्लस, देखो जाते हैं y प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुको इधर ही लिख लेते हैं, इसको हटा दो, यहां पर कर लेते हैं। तो देखो जाएगा, अगर y प्लस 5 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 3x हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x माइनस 5। तो ये जो y का वैल्यू मिला 3x माइनस 5, यही फंक्शन हो गया, तो f कितना हो जाएगा 3x माइनस 5। एंड बोला कि डज नॉट एग्जिस्ट, वो f डज नॉट एग्जिस्ट, सर इन्वर्टिबल फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, तो f एग्जिस्ट तो कर ही रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आगे कर लेते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बोल रहा है कि लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या है, डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक सेकंड,
एक क्वेश्चन यहाँ भी है कि बोल रहा है कि लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और फंक्शन डिफाइंड हो रहा है एन टू एन एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू एन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो f is 1 1 and on to f is not 1 1 and on to, but f is 1 1 but not on to, f is only on to and f is neither 1 1 nor on to। तो जरा देखो, अगर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कहां से कहां डिफाइंड हो रहा है? सर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड हो रहा है फंक्शन। ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड हो रहा है और एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस वन है, तो मैं जरा इधर फंक्शन बना लेता हूं। ये मैं सेट ए ले लिया, सिमिलरली ये मैं सेट बी ले लिया। ठीक है, ये ले लिया सेट बी, ये हो गया आपका सेट बी, और यहां पर एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है? तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस वन, और नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ए में डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी नेचुरल नंबर ही है, बी में भी तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब बोलो सर बी में नेचुरल नंबर क्यों ले रहे हो? क्योंकि देखो एन टू एन, यहाँ कोडोमेन कितना दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो बी ही वैल्यू क्या होता है, बी का ही वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो अब जरा देखो, अगर मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर रखूं तो x में रखूंगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन में, तो 1 रखूंगा तो कितना मिलेगा, 2। तो 1 का जो रिलेशन होगा, जो 1 रिलेट करेगा किससे करेगा सर, 2 से। ठीक है, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 रखो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 रखो तो कितना हो जाएगा, 4। तो देखो तो जरा यहाँ से 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएगा, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या बी के अकेला एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? हाँ सर जुड़ा हुआ। अगर डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 1। तो अगर एफ इज 1 1 फंक्शन है तो ऑप्शन डी तो हमारा कैंसिल हो गया, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, कैंसिल हो गया। अब 3 ऑप्शन में देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ऑन टू के लिए मुझे रेंज निकालना पड़ेगा, तो इसका रेंज जब हम निकालेंगे तो कितना मिल रहा है सर, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन हमारा कोडोमेन कितना दिया हुआ है सर, कोडोमेन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 नहीं इंक्लूड हो रहा है इसमें। तो अगर रेंज में 1 इंक्लूड नहीं हो रहा, मतलब रेंज किसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू कोडोमेन के इक्वल हो गया, कि कोडोमेन हमारा क्या था सर, कोडोमेन नेचुरल नंबर था, तो ये नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू नहीं हुआ, फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, तो लिखा हुआ एफ इज ओनली ऑन टू, ये वाला कैंसल, एफ इज 1 1 ऑन टू, ये भी कैंसल कैंसल, तो बचा कौन सा, बी, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो ये बी आपका हो गया सही यहां पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो जरा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इस तरह दिया हुआ है कि a डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड z डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, देन द फंक्शन z डिफाइंड हो रहा है यहां से यहां तक, देन f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, देन 1 1 1। अगर बिना कंडीशन देखे अगर इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉ करूं, f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा सर, ये y है, v से बनता है 0 पर, तो ये x से पहले लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, अगर 1 1 फंक्शन नहीं हुआ तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, और कोडोमेन बोले तो ये क्या बोलते हैं, कोडोमेन रेंज के इक्वल ना, क्योंकि यहाँ से y कहां से बिलोंग करेगा, तो सर 0 से लेकर इंफिनिटी तक y बिलोंग करेगा। अगर 0 से इंफिनिटी तक बिलोंग कर रहा है, बट जो हमारा कोडोमेन नेचुरल नंबर है तो ना तो 1 1 होगा नॉट ऑन टू होगा। मैंने कंडीशन चेक नहीं करा, और इसके बेसिस पे बोलेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी होगा। बिना कंडीशन चेक करे, अगर हम लोग बिना कंडीशन अगर चेक करें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा ऑप्शन है क्या है, डी है। अगर ऑप्शन डी है, बट अब हम कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं, एक बार कंडीशन लगा के देख लेते हैं, चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या कौन सा आता है। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान, कंडीशन में दिया हुआ है कि जो डोमेन है x है वो नेचुरल नॉन नेगेटिव इंटीजर है, n है डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया है कि आपका जो जो वैल्यू स्टार्ट होगा वो x का वैल्यू होगा, वो कितना हो जाएगा सर, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, अब जरा देखो, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल रहा है, मतलब कि 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है,
तो जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो जो डोमेन है बी है, ये ए मिल गया। बी क्या है सर? एन है। एन का मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 कितना होगा? 5 6 7 8 डॉट 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 नेचुरल नंबर हो गया। तो अब जरा देखो, ये हो गया इंटीजर था, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये हो गया आपका। तो अब हम जरा फंक्शन इसे ग्राफ बना लेते हैं। ये बना लेते हैं, ये ए है और ये आपका बी है, और एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है सर? मॉड ऑफ एक्स है। और एफ एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ एक्स है, तो ए में डालते हैं 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं। यहाँ भी डालते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक जाते रहेगा। तो अब 1 का वैल्यू डालो मॉड के अंदर, तो 1 का वैल्यू डालेंगे तो कितना मिलेगा सर? 1 का वैल्यू डालने से 1 ही मिलेगा। 2 का वैल्यू डालो मॉड के अंदर, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 3 है तो 3 ही मिलेगा, 4 है तो 4 ही मिलेगा, एंड 5 है तो 5 मिलेगा, एंड 6 है तो क्या मिलेगा सर? 6 है तो 6 मिलेगा। तो मॉड के अंदर जितना, तो अब जरा देखो यहाँ पर 6 किससे जुड़ा होगा? 6 से। तो अब देखो ए का सारा एलिमेंट बी से, फिर से क्या हो रहा है? एक एक एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट से। ए का सारा एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ रहा है। अगर डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया सर? 1 1 फंक्शन हो गया। ऑन टू देख लो, कोडोमेन देखो, कोडोमेन हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर? कोडोमेन है नेचुरल नंबर, और रेंज कितना आ रहा है सर? रेंज भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो रेंज भी कितना मिल रहा है सर? रेंज भी नेचुरल नंबर मिल रहा है, और इक्वल टू किसका है? कोडोमेन के इक्वल है। तो ये क्या हो गया सर? ऑन टू फंक्शन हो गया। तो 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 फंक्शन है, और बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो गया। 1 1 बट नॉट ऑन टू क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी ऑन टू बट नॉट ऑन, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हो गया, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो दोनों ऑप्शन सही हो गए, बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, अब आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कौन सा? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये, हाँ आ गया। देखो जरा, एफ एक्स डिफाइंड हो रहा है अभी, और दो क्वेश्चन और है। तो एफ एक्स डिफाइंड हो रहा है, द फंक्शन डिफाइंड हो रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 है। तो बोल रहा है कि इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव भी क्या है बेटा? 1 1 है, इंजेक्टिव भी 1 1 है, और मोनोमॉर्फिक भी 1 1 है। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एन से एन डिफाइंड है, एन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जरा देखो इधर, यहां पर मैं बना लेता हूं, ये दिस इज ए, दिस इज बी। ये ए है और ये कितना है? बी है, और यहाँ पर कितना है सर? ये एफ एक्स है, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है? तो 2x + 3 है, और ए नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखो x का वैल्यू 1 डालो, तो अगर x का वैल्यू 1 डालते तो 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो 1 किससे रिलेट होगा सर? 5 से। 2 डालो तो कितना हो जाएगा सर? 2 किससे रिलेट होगा? 2 किससे रिलेट होगा सर? 7 से। ठीक है, हो गया। मतलब 3 डालोगे तो क्या होगा? 3 2 6 और 3 2 6 और 3 कितना होगा? 9 से। तो 3 करेगा 9 से। सिमिलरली जरा देखो, a का सारा एलिमेंट b के डिफरेंट एलिमेंट से ऐड होगा। a का सारा एलिमेंट b के डिफरेंट एलिमेंट से ऐड होगा, तो फंक्शन क्या हो गया सर? 1 1 या इंजेक्टिव। तो सर ये हो गया आपका इंजेक्टिव फंक्शन। लगा दूं इंजेक्शन? बताओ, तो ये हो गया आपका इंजेक्टिव। तो नॉट इंजेक्टिव वाला तो कैंसिल हो गया, नीदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, ऑप्शन 2 कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन बचा ए और बी। अगर इस टाइप का आपको हो गया कि 2 ऑप्शन आपने डिलीट कर दिया, तो बेटा हिल जाओ, इसको लगा के आना है, छोड़ना नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि सर इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव ही क्या है? ऑन टू है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही क्या है? गंगाधर है। समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बताओ, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। तो अब देखो जरा, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि कोडोमेन कितना है? नेचुरल नंबर, और रेंज हमारे कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5 7 9, 5 7 9, और कितना होगा? 4 डालेंगे तो 11। तो ये आपका 11 इस तरह से आपका बढ़ रहा है, आपका रेंज मिल रहा है। तो यहां से हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं सर? ये रेंज इसके कोडोमेन के इक्वल नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा? नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू मतलब कि नॉट सब्जेक्टिव। तो ऑप्शन कौन हो गया सर? बी वाला ऑप्शन सही हो गया, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फंक्शन हैव इनवर्स डिफाइंड इन देयर रेंज, इसके रेंज में इनवर्स डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है एंड एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो जरा देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देख लो यहीं पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है होगा एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ करेंगे रियल नंबर के लिए। तो जरा देखो यहां से एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये होगा, तो देखो होगा ये होगा, तो ये रियल नंबर हो गया इसका, ये ग्राफ हो गया एक्स क्यू का। तो बताओ ये क्या हो गया, एफ एक्स 1 है ऑन 2 है, तो सर एफ एक्स 1 ऑन 2 है, 1 भी है, और रेंज अगर इसे कोडोमेन की बात करें तो इसका रेंज की बात करें तो रियल नंबर है, बट कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड का है y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स 0 से 2 पाई के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर 0 से 2 पाई के लिए अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, ये y है और ये 2 पाई है, 2 पाई के लिए अगर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पाई होगा और ये 2 पाई होगा। तो अब जरा देखो यहाँ पर क्या ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सर ये 1 है ही नहीं, 1 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ऑप्शन 2 होगा ही नहीं। तो ऑप्शन 2 वाला देखो तो कहाँ है वो हटा दो पहले, तो देखो 1 में ऑप्शन है तो 1 एंड 2 होगा नहीं, तो सेकेंड में भी देखो, सेकेंड में भी है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन होगा नहीं, और डी भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर बी नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, तो बच गया थर्ड, तुम्हें नहीं भी आता होगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। इतना पता है कि 2 इसमें ऑप्शन नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, 2 किसमें था, 1 ए बी और डी में था, ए बी डी को बाहर निकाल दो तो बचा कौन सा, सर बचा सी वाला, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही। तो अब देख लो जरा y इक्वल टू ई के पावर x का मैं अगर ग्राफ भी बना के दिखा देता हूं, तो अगर y इक्वल टू ई के पावर x का मैं ग्राफ बनाऊं, y इक्वल टू ई के पावर x का मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या ग्राफ बनेगा, देखो जरा इधर थर्ड नंबर का y इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ, ये y है आपका, ये x है, तो देखो y इक्वल टू ई के पावर x का ग्राफ क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया 1, 0, 1, ठीक है, और ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू ई के पावर x का। अब इसको लाइन ड्रॉ करो पहले सर, यस सर, तो कोडोमेन किसके इक्वल होगा, रेंज के लिए 1 भी है और ऑन 2 भी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, कौन सा सही होगा सर, ऑप्शन सी। वैसे हम लोग ऑप्शन सी पहले ही निकाल चुके थे। तो इस तरह से आज हमारा फंक्शन का ऑलमोस्ट थियरी क्वेश्चन सब खत्म कर दिए। अब लोग सर आप क्या क्वेश्चन नहीं कराओगे, तो फंक्शन का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे पूरा, अब मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आएंगे, फंक्शन का डोमेन रेंज सारा हर एक टाइप का फंक्शन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको उस तरह से तैयार भी रहना है। तो अब सारा आप जितना भी प्रीवियस लेक्चर है, देखो मैं फंक्शन बहुत टाइम देके बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल्ड में आपको कवर कराया हूं, तो डिटेल में कवर कराया हूं तो आपको समझ में भी डिटेल में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए, समझिए, पढ़िए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगले एपिसोड में आएंगे, शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए, तो वहां तक के लिए, तब तक के लिए वेट करिए और क्वेश्चन को, फंक्शन को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जितना क्वेश्चन जहां से मिले प्रीवियस ईयर, जहां से मिले क्वेश्चन बनाए, अगर नहीं समझ में आए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा कोई भी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, वहां से जाके आप पेस्ट कर दीजिएगा क्वेश्चन, या डाल दीजिएगा कुछ भी ग्रुप में, तो आपको मैं वहां से सॉल्व कर दूंगा। इट्स ओपन फॉर यू, ठीक है, नो सीक्रेट। और लेक्चर को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर पसंद आया तो, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए क्या करना है, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।